नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे सब फटाफट बड़ी खबरों का। बजट को लेकर निकाय संस्थाओं के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक, अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ की चर्चा। निकाय मंत्री कमल गुप्ता रहे मौजूद। सीएम ने मीटिंग के बाद से कहा कि स्थानीय निकाय की इनकम कैसे बढ़े, इसके लिए नए एडवाइजर पॉलिसी को लेकर आया जा रहा है और इससे आय का साधन भी बढ़ेगा। सीएम ने कहा कि संविधान में 74 बार संशोधन हुआ था। स्थानीय निकाय विभागों को आत्मनिर्भर बनाना है, इसके लिए फंड केंद्र और प्रदेश से आते हैं। सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने कुल बजट का 6% का प्रावधान रखा था। अब के बाद 7% बजट रखा गया। अब के बाद 2% बजट कम आय वाली स्थानीय निकाय को दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि निकाय को 2% स्टाम्प ड्यूटी और बिजली बिल के सरचार्जेस पर 2% दिया जाता है। इनकम बढ़ाने के लिए राज्य सहायता करता है। 3 विभाग, ग्रामीण विभाग, एजुकेशन और हेल्थ विभाग की अलग से मीटिंग दी जाएगी। बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने मीटिंग बुलवाई। विधायक दल की बैठक के बाद से भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की राजनीतिक पृष्ठभूमि और माहौल पर चर्चा हुई। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार की गलत नीति, गलत फैसलों की वजह से जनता को होने वाली परेशानियों पर बात हुई। हुड्डा ने कहा कि विधानसभा में क्या क्या कॉलिंग अटेंशन मोशन लाने हैं, इसको लेकर चर्चा हुई। प्रदेश की जनता सरकार से काफी परेशान है, तमाम फैसले जन विरोधी रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बजट भी जन विरोधी ही पेश किया जाता रहा है। आगे भी यही उम्मीद है, देखेंगे कैसा बजट आता है। हमारे एक ही सुझाव, जनहित का बजट लेकर आए सरकार। 22 फरवरी को फिर विधायक दल की होगी बैठक। रादौर के गांव गुमथला राव में स्थित इंकलाब मंदिर में स्थापित महान क्रांतिकारी मंगल पांडे की प्रतिमा का विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वर्चुअल माध्यम से अनावरण किया। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने राम रहीम के पैरोल के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार। कहा, ये पॉलिटिकल लोग हैं, इन्हें हर बात में राजनीति नजर आती है। धर्म परिवर्तन बिल को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी कि जो विधेयक पास हुआ है उसमें डराकर, धमकाकर, गुमराह कर अपने सोशल मीडिया पर पहचान छुपाकर, धोखा देकर धर्म बदलने पर रोक लगाई गई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला प्रदेश के सभी 22 जिलों में रैली करेंगे। रैली की शुरुआत महम से होगी। 27 फरवरी को महम में 24 खाप के चबूतरे पर जेजेपी की पहली हल्का स्तरीय रैली होगी। जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान ने बताया कि जेजेपी 22 दिसंबर तक सभी 22 जिलों को कवर कर देगी। महम रैली की तैयारियों को लेकर हल्के में 15 दिन तक जेजेपी नेता जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। 13 फरवरी को प्रदेश स्तरीय स्वच्छता अभियान को लेकर पंचायत और विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की ओर से एक संदेश जारी किया गया। कैबिनेट मंत्री ने अपने संदेश में कहा कि स्वच्छता अभियान में सभी जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच भाग ले ताकि अपने गांव, गली, मोहल्ले को वो स्वच्छ बना सकें। बाबा राम रहीम की फड़लों पर बोले इनेलो सुप्रीमो अजय चौटाला। कहा, राम रहीम के फड़लों से पंजाब में बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। चुनाव को लेकर बोले ओपी चौटाला। कहा, देश का हर नागरिक बीजेपी सरकार से परेशान है। लोगों ने अपना मन बना लिया है कि सरकार का आने वाले चुनाव में सुपड़ा साफ करना है। जेजेपी और इनेलो के विलय पर इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा कि इनेलो को हम किसी दूसरी पार्टी में विलय करें। तिंगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश नागर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से बीजेपी की जीत होगी और यह भी कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, साथ ही रोजगार के अवसर भी बीजेपी सरकार में पहले से ज्यादा है। विधायक राजेश नागर ने कहा कि बीजेपी ने भाई भतीजावाद की राजनीति पर अंकुश लगाया है और इसलिए लोग बीजेपी को भारी मतों से जिताएंगे। हरियाणा में 2 माह से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सत्र में पेश होने वाला बजट से उद्योग जगत को राहत मिलने की आशा है। गुरुग्राम जिले में उद्यमियों को बजट से काफी आस है। हरियाणा सरकार बजट में उद्योग को काफी सहूलियत देगी। पेश होने वाले बजट में उद्यमियों, औद्योगिक क्षेत्र, मानेसर को मेट्रो से जोड़ने का काम की मांग की जा रही है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र को नई ऊर्जा मिल सके।
मेट्रो चलने से औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके साथ ही उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्र में पीएनजी और सीएनजी गैस की भी मांग की। टोहाना में वाल्मीकि महापंचायत के सदस्यों ने शिक्षा आरक्षण देने पर सीएम मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। इस दौरान महापंचायत के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम डॉक्टर चिनार चहल को प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए वाल्मीकि समाज के अर्थ जातियों को शिक्षा में आरक्षण देने के निर्देश दिए, जो सराहनीय है। झज्जर में अब जल्द ही तीसरी आंख का पहरा होगा। इसके लिए प्रपोजल तैयार है और जैसे ही अनुमति मिल जाती है उसके बाद जिले के अंदर शहरों में सीसीटीवी लगवाने का काम शुरू होगा। पुलिस प्रशासन के मुताबिक झज्जर जिले के शहर बहादुरगढ़, बेरी और झज्जर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की योजना है। डीएसपी के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए बाकायदा जगह चिन्हित की जा रही। प्रपोजल बनकर तैयार है, इसे अप्रूवल के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर तेज गति से वाहन चलाने वालों पर नकेल कसने के लिए हरियाणा पुलिस ने कमर कस ली है। नेशनल हाईवे पर लंबे अरसे से लगाए गए ओवर स्पीड डिटेक्टिंग कैमरास को चलाने की तैयारियां पुलिस ने पूरी की। ओवर स्पीड वाहनों का चालान काटने के लिए ना तो नेशनल हाईवे पर पुलिस का नाका होगा और ना ही किसी वाहन चालक को रोका जाएगा, बल्कि अब चालान सीधे उसके घर भेजा जाएगा। पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुए लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन फरीदाबाद में 2 पंचायतों ने रिकॉर्ड अभी भी जमा नहीं कराया है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने 2 सरपंचों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। खंड विकास और पंचायत अधिकारी की माने तो पिछले साल फरवरी में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक पटला के गांव कैल और तिंगांव विधानसभा के गांव मुजेड़ी के सरपंच ने बस्ता जमा नहीं करा। बीडीपीओ कार्यालय की तरफ से इनको कई बार पत्र लिखकर भेजा गया है, लेकिन इनको बस्ता जमा नहीं करवाया गया और उन्होंने अब पुलिस में शिकायत दी है, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। विभाग की ओर से पंचायतों के बैंक अकाउंट्स के डिटेल के आधार पर विकास कार्य की जांच करवाई जाएगी। अगर कोई घपला मिलता है तो सख्त कार्रवाई होगी। बुलाचीका में भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई। रतन सिंह मान ने कहा कि कलायत में 12 फरवरी को होने वाली रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे। डोर टू डोर जाकर उन्होंने रैली का न्योता दिया। कार्यालय में कलायत में भारतीय सेना की बड़ी रैली की जाएगी और उसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी होंगे। करनाल में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जल संरक्षण और स्वच्छ जल की दिशा में प्रयास शुरू हो गया है। जल संरक्षण और पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए पब्लिक हेल्थ विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए अनाधिकृत प्लम्बर्स के द्वारा विभाग के पाइपलाइन से कनेक्शन करने पर पाबंदी लगाई। पेयजल पाइप्स की लीकेज रोकने, पानी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। सरकार और जन स्वास्थ्य विभाग ने पेयजल आपूर्ति, पानी की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में इस अभियान को चलाया। देश में 24 घंटे के अंदर 71,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए। 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 1,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए। 27 मरीजों की मौत हुई। एक दिन में 3 मरीज। यमुनानगर में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ब्रांच की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के जिला सलाहकार रजनी गोयल ने बताया कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 में हर घर को नल से जल योजना को 1 नवंबर 2021 को पूरा कर लिया गया। केंद्र सरकार के बजट में किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, छोटे दुकानदारों की अनदेखी करने का आरोप लगाकर एसयूआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। सोनीपत में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहा, सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट जगत और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सोनीपत में मिनी सचिवालय के बाहर सैकड़ों किसानों ने धरना दिया। प्रदर्शनकारी किसान खराब फसलों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
करनाल में आंगनबाड़ी वर्कर्स का पिछले 64 दिन से अपनी मांगों को लेकर जिला स्तर पर धरना जारी है। वर्कर्स ने विधायक नीलो खेड़ी के निवास पर घेराव किया। निवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के घर के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और उनकी गैर मौजूदगी में उनके भाई को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। मूलचंद शर्मा के भाई टिप्पर चंद्र शर्मा ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को मूलचंद शर्मा तक पहुंचाया जाएगा और अनुरोध किया जाएगा कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि नारी शक्ति अब पीछे नहीं हटने वाली है। जब तक उनकी 7 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हो जाती वो पीछे नहीं हटेंगे। चौकीदादरी में रोडवेज कर्मी एक बार फिर से हड़ताल करेंगे। तालमेल कमेटी ने साझा मोर्चा की 4 कमेटीज बनाई। सिरसा में नौजवान भारत सभा के बैनर तले छात्रों ने मांग को लेकर दूसरे दिन भी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी गेट के सामने धरना दिया। छात्रों ने मांगी नहीं पूरी होने पर 10 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं का बहिष्कार करने का फैसला लिया। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया गया है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं है। 1 फरवरी से स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी खुली है। 10 फरवरी से परीक्षाओं को शेड्यूल किया गया है। ऐसे में छात्रों का कहना है कि लंबे समय से पढ़ाई प्रभावित हुई है। 10 दिन में तैयारी नहीं हो पाएगी, इसलिए परीक्षाएं 20 फरवरी से कराई जाएं। 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं लेने के फैसले से सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ रहे बच्चे और उनके अभिभावक सहमत नहीं है। अभिभावकों का यह कहना है कि सीबीएसई की ओर से पहले ही आए साल परीक्षा कराई जाती है। अगर हरियाणा बोर्ड भी अलग से परीक्षा कराएगा तो बच्चों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। सीबीएसई पैटर्न से पढ़ने वाले टीचर्स भी बोर्ड की परीक्षा कराए जाने से सहमत नहीं दिखाई दिए। उनका कहना है कि सीबीएसई का अलग पैटर्न होता है, जबकि हरियाणा शिक्षा बोर्ड का अलग पैटर्न होता है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़े मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब मामले में पहली बार फीमेल कैंडिडेट पर गाज गिरी। पंचकुला पुलिस की एसआईटी ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। हरियाणा पुलिस में दुर्गा शक्ति कमांडो के लिए भर्ती होने वाले इन कैंडिडेट्स ने फर्जीवाड़ा किया। महिला कैंडिडेट ने अपने फिजिकल और पेपर देने के नाम पर फर्जी कैंडिडेट का सहारा लिया था। एसआईटी के इंचार्ज ने बताया कि इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बाकी के आरोपियों की तलाश में रेड की जा रही है। गुरुग्राम में ए डॉट बैंक्वेट में इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ी। एमपीएस में स्थित लग्जरियस बैंक्वेट में सुबह से ये रेड चल रही है। गाड़ियों में आए इनकम टैक्स के अधिकारी ए डॉट बैंक्वेट के कागजात खंगालने पर जुटे। ए डॉट बैंक्वेट में उद्योगपतियों से लेकर मंत्रियों तक के वैवाहिक समारोह होते हैं। साइबर सिटी में सीएम फ्लाइंग की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने वाली लैब पर रेड की। साइबर सिटी में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद से इमारत में कर रहे अवैध निर्माण को लेकर डीटीपी डिपार्टमेंट की तरफ से सख्ती शुरू हो चुकी है। गगनचुंबी इन इमारतों में तस्वीर और तकदीर अब बदलनी शुरू हो गई है। डीटीपी विभाग से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद से लोग अवैध निर्माण को लेकर डीटीपी विभाग की तरफ से ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए टीम गठित की गई है। दिल्ली जयपुर हाईवे से पटौदी रोड को जोड़ने वाली सड़क का नवनिर्माण काम शुरू हो चुका है। 64 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा। रोड की खस्ता हालत की समस्या को इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता से दिखाया था। लोगों ने इंडिया न्यूज का धन्यवाद किया। गुरुग्राम में नगर निगम की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स को वसूल करने के लिए टारगेट 200 करोड़ रुपए का रखा गया है। 3 से 4 जोन में अभी तक 100 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। गुरुग्राम नगर निगम लगातार ही प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर गंभीर है। शहर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाले लोगों को नोटिस जारी कर हिदायत दी जा रही है। पलवल में सदर थाना पुलिस ने पनीर से भरी गाड़ियों को काबू किया। गाड़ी में 11 ड्रम में करीब 1000 किलोग्राम पनीर भरा हुआ था। मौके पर पनीर ले जाने वाले चालक के पास कोई दस्तावेज नहीं थे।
विभाग की टीम ने पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पनीर की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी। अरावली की पहाड़ियों में वन्य जीव जंतुओं को लेकर सर्वे होने जा रहा है। चंडीगढ़ से हरी झंडी मिलते ही ये सर्वे शुरू होगा। सर्वे में तेंदुओं की संख्या को सबसे ऊपर रखा जाएगा। फतेहाबाद में पैसों के लेन देन पर बुजुर्ग प्रॉपर्टी डीलर की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। शहर के बीगड़ रोड पर एक प्रॉपर्टी डीलर पर मारपीट का आरोप है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और 10 लाख रुपए का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया। उधारी चुकाने से बचने के लिए लूट का झूठा मामला दर्ज करवाने वाले दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल बावल के दुकानदार ने औद्योगिक क्षेत्र में अपने साथ हुई लूटपाट की सूचना पुलिस को दी थी। सूचना के बाद से बावल डीएसपी के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि 3 बाइक सवार होकर 9 नकाबपोश लोग आए थे, बदमाश आए थे, जिन्होंने पिस्टल के बल पर उससे लूट की। दिनदहाड़े हुई लूट को लेकर पुलिस ने गंभीरता दिखाई। जांच के दौरान पुलिस ने वारदात की जगह और आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले तो पता चला दुकानदार वारदात स्थल पर पहुंचा ही नहीं था। संदेह होने पर पुलिस ने उससे जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। बताया कि उसने किसी से रुपए उधार लिए हुए थे और उसे लौटाने थे। उधार चुकाने से बचने के लिए उसने ये साजिश की। ऐसा रिपोर्ट से खुलेगा हरियाणवी सिंगर सरिता चौधरी की मौत का राज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने नहीं आए हत्या के साक्ष्य। नारनौल रोड स्थित पाली फाटक के पास एक तेज रफ्तार निजी बस ने क्रिकेट टीम के सदस्यों से भरी पिकअप गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में 10 खिलाड़ी और पिकअप का चालक घायल। नारनौल से रेवाड़ी के एलपी कॉलेज में टूर्नामेंट खेलने आ रही है कॉलेज की क्रिकेट टीम पिकअप चालक की गंभीरता हालत को देखते हुए रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी और ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। महिला की हालत गंभीर है। हादसे में महिला की हालत गंभीर है। गाड़ी और स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि काफी तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी जिसने स्कूटी में टक्कर मारी। कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब को लेकर बवाल बढ़ गया। राज्य में अन्य हिस्सों में भी इस कंट्रोवर्सी की गूंज सुनाई दे रही है। उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में हिजाब पहनने के कारण 6 छात्राओं को क्लास में नहीं आने दिया गया। इन छात्राओं ने 31 दिसंबर 2021 को विरोध किया था। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा। देश में हिजाब पहनने को लेकर बढ़े विवाद के बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हिजाब पहनने से किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर हिजाब पहनना चाहे तो वो पहन सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई शिक्षण संस्थान में जा रहा है तो वहां से ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा। विज ने कहा कि अगर ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर सकते हैं तो वो अपने घर बैठे। हिजाब विवाद पर बोले असुद्दीन ओवैसी। कहा हिजाब पहनने के अपने अधिकार के लिए लड़ने वाले हमारी बहनें और लड़ाई में सफल हों। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक है जो कि उनको संविधान ने दिया है। प्रियंका गांधी ने आखिर में लिखा कि अपने कैंपेन का हैशटैग लड़की हूं लड़ सकती हूं का इस्तेमाल किया और लिखा कि चाहे वो बिकनी पहने, घूंघट हो या फिर जीन्स या फिर हिजाब, ये महिला को तय करना है कि उसे क्या पहनना है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि स्कूल शिक्षा के लिए होते हैं और धार्मिक मामलों को नहीं पहुंचना चाहिए।
मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा मंत्री के हिजाब पर बैन लगाने के बयान पर आज गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर प्रदेश सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।